नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बेटे, वेलकम इन आवर ज्योग्राफी क्लास एंड वी वर डूइंग आवर चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। हम कर रहे थे खनिज और ऊर्जा संसाधन, ठीक है ना। आपके दूसरे पार्ट या दूसरी जो पुस्तक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का 7th चैप्टर। इन विच चैप्टर बेटा वी हैव डिस्क्राइब्ड अबाउट मिनरल एंड टाइप्स ऑफ मिनरल। हमने खनिजों के प्रकार के बारे में कर लिया था। हमने क्या था कि मिनरल्स है 2 टाइप्स या 2 भागों में बांटा था, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, ठीक है ना। एक धात्विक बेटा और दूसरे आपके अधात्विक खनिज। तो मेटालिक मिनरल्स आपके वो मिनरल्स थे या मेलेबल होते, मतलब आप उनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तार बना सकते हो, ठीक है। और आपके जो नॉन मेटालिक हैं उन पर अगर आप चोट करते हो, मतलब हिट किया जाता है, तो बेटा वो टूट जाते हैं, ठीक है। मतलब वो आपके टूटते नहीं थे ना, ये आपके टूट जाते हैं नॉन मेटालिक मिनरल। जैसे पत्थर है, कुछ भी है, तो चोट मारने पर टूट गया, ना ही आप उसकी शीट बना सकते हो, परत या फिर चद्दरों के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और वो तार भी नहीं बनाए जा सकते। अब देखिए, उसके बाद हमने आपकी 3 डिस्टिंक्ट फीचर्स भी की थी मिनरल्स के, 3 विशेषताएं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का, क्वालिटी क्वांटिटी में आपका इनवर्स रिलेशनशिप का, कि अच्छे गुण वाले मतलब वो जिनका गुण बहुत अच्छा होगा वो कम मात्रा के अंदर मिलेंगे, ठीक है ना। और बेकार गुण वाले जो हैं आपके, मतलब जिनके अंदर क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो आपके ज़्यादा मात्रा के अंदर मिलेंगे, ठीक। अब देखिए, टुडे इन दिस लेक्चर बेटा वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। हम खनिजों का वितरण करेंगे। भारत के अंदर खनिज जो है वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हैं, ये बाद में देखेंगे, पाए जाते हैं। तो आपके मेन 3 बेल्ट्स हैं। उससे पहले हम देखेंगे तो इंडिया का मेन तो आपका जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न या फिर आपका जो छोटा नागपुर प्लेटू वो रिच है इन मिनरल्स, या पेनिनसुलर प्लेटू भी आप कह सकते हो, वो भी धनी है आपका खनिजों में, बजाय आपके नॉर्थ वेस्टर्न साइड के, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ वेस्टर्न इस तरफ हो जाएगा ना आपके अकॉर्डिंग। देखिए, अब हमें देखना है कि कौन कौन से हैं बेटा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स जो है उसमें देखिए, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू वेरिड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर कंटेन इन ओल्डर रॉक्स फॉर्मेशन। आयरन और मैग्नीज जो है आर फाउंड इन द धारवाड़ सिस्टम ऑफ द प्री कैम्ब्रियन रॉक्स के अंदर मिलते हैं। ये आपकी प्री कैम्ब्रियन रॉक्स हो गई, ठीक है। कॉपर, लेड, जिंक, ये जो है ये बेटा आपके अरावली सीरीज ऑफ धारवाड़ में मिलते हैं। अरावली सीरीज बेटा आपकी ये हो गई राजस्थान में, ठीक है। लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, ये जो है ये आपकी कुडाफ और अपर विंध्या सिस्टम के अंदर मिलते हैं। ये आपके विंध्या सिस्टम हो गया, ठीक है। और आपके जो कोल डिपॉजिट्स हैं वो आपके मेन जो है वो आपके गोंडवाना सिस्टम के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना। ऑकरेंसेस ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड इन द टर्सरी रॉक्स के अंदर आपका मिलते हैं, मतलब कोल का और पेट्रोलियम का मेन आपका पुराना है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स बेरिंग रॉक फॉर्मेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन पेनिनसुलर इंडिया। ये आपका पूरा पेनिनसुलर इंडिया हो गया। As a result of which these parts of the country is very rich in mineral resources, मतलब पेनिनसुलर इंडिया ये आपका धनी है खनिजों के अंदर, ठीक है। फिर देखिए नॉर्दर्न प्लेन पर आइए। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैव थिक लेयर्स ऑफ एलुवियम, ठीक है ना, विच हैज कम्प्लीटली कंसील्ड द बेडरॉक्स। दिस रीजन ऑफ द कंट्री इज पुअर इन मिनरल रिसोर्सेज। The Himalayan have a variety of rocks, but its geological structure is too complex, beta. Therefore, most of the minerals are confined to the following 3 mineral belts. 3 mineral belts। अब आ जाइए 3 mineral belts कौन सी हैं। तो फर्स्ट देखिए नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटूज, हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा बेटा आपका उत्तर पूर्वी पठार, ठीक है ना। हाँ, मैप में देखेंगे तो उत्तर पूर्वी पठार है वो आपके इधर हो जाएगा, ठीक है ना। मेन आपका जिसके अंदर पार्ट जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू, तो छोटा नागपुर प्लेटू, उसके साथ आपने उड़ीसा प्लेटू और आपका ईस्टर्न आंध्र प्लेटू, ठीक है। ये जो है ये 3 आपके मिलेंगे किसमें बेटा, आपके नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू के अंदर, मतलब वो पूरा पार्ट, ठीक। ये आपके आते हैं फर्स्ट जिसमें मिनरल्स हैं। विच टाइप ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन दिस बेल्ट, कौन से खनिज हैं जो यहाँ मिलते हैं। तो आयरन और बेटा, मैग्नीज, माइका, ये जो है ये अब्रक हो जाएगा। बॉक्साइट, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, कॉपर, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, ठीक है ना, और फास्फेट। These are found in the northeastern plateau region that consists छोटा नागपुर प्लेटू, उड़ीसा प्लेटू एंड ईस्टर्न आंध्र प्लेटू। ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक। फर्स्ट कम टू द नेक्स्ट, एक चीज और ध्यान रखना, आपके इसी में नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू जो है बेटा, इसी में आपकी दामोदर वैली और छत्तीसगढ़ जो है इनमें कोल डिपोजिट्स भी हैं, ठीक है ना। आपके कोयला निक्षेप हैं वो इन दोनों में पाए जाते हैं। दामोदर आपकी वेस्ट बंगाल में, ठीक, और आपका छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर आपके कोयले के निक्षेप भी हैं। अब अगले पर आइए, साउथ वेस्टर्न प्लेटू देखिए सेकंड बेटा, ये हो जाएगा आपका साउथ दक्षिण, वेस्टर्न हो जाएगा पश्चिम, और ये हो जाएगा बेटा पठार, ठीक है। अब मैप में हम देखेंगे तो आपका दक्षिण
और आपका पश्चिम, ठीक है ना, मतलब इधर वाला पार्ट आ जाएगा मैप में। तो दक्षिण पश्चिम पठार जो है इसमें आपका कर्नाटक प्लेटू और एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, मतलब उसके साथ लगते हुए तमिलनाडु के जो पार्ट है वो इसके अंदर आते हैं। अब विच टाइप ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन दिस बेल्ट बेटा, देखिए आयरन और मैग्नीज बॉक्साइट नॉन मेटालिक मिनरल्स जो हैं वो भी इसके अंदर मिलते हैं, परंतु आपकी तीनों जो सोने की जो क्षेत्र हैं वो तीनों गोल्ड जो फील्ड है वो तीनों भी आपके इसी में पाए जाते हैं, क्योंकि कर्नाटक में है ना वो मेन, ठीक है। तो वो स्वर्ण खान जो है वो तीनों आपकी कर्नाटक, तो मेन आपका ये आपको भी मैडम ये कीमती लेके भाग लेते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाइए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, देखिए ये हो जाएगा बेटा आपका उत्तर पश्चिम और ये हो जाएगा क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र कौन सा, ऊपर आ जाइए, ठीक है ना। वेस्टर्न पार्ट इंडिया का तो गुजरात का लगेगा बेटा और आपका राजस्थान का पार्ट लगेगा, है ना। तो देखिए गल्फ ऑफ खंबात ये गुजरात में हो गया और आपके अरावली रेंजेस होगी राजस्थान की, ये जो पार्ट है इसमें ज़्यादातर आपके नॉन मेटालिक है, ठीक है। और नॉन मेटालिक में भी आपके गुजरात के अंदर अगर हम मेन देखें बेटा तो उसमें आपके पेट्रोलियम या नेचुरल गैस है, देखिए कौन से है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ही मेन आपकी गुजरात में ही है, ठीक है ना। इसके अलावा कॉपर, सिल्वर, लीड, जिंक, साल्ट ये भी है, मतलब सब आपके मोस्टली जो है वो आपके कौन से हो गए बेटा, ज़्यादातर नॉन मेटालिक मिनरल्स है वो आपके पाए जाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर। तो ये आपकी तीन बेल्ट, तीन पेटियां, खनिजों की तीन मुख्य पेटियां जो है वो ये तीनों है। इनके अलावा बेटा एक आपकी हिमालयन बेल्ट भी है, जिसे मिनरल बेल्ट कहा जाता है, जहाँ कॉपर, लीड, जिंक, कोबाल्ट या टंगस्टन है वो भी ऐसा माना जाता है कि आर नोन टू ओकर के होना चाहिए, दे ओकर ऑन बोथ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स, ठीक है। इसके अलावा और आगे आ जाइए आप असम में, असम में देखेंगे तो उसमें मेन आपके ऑयल फील्ड है, क्योंकि सबसे पुराने तेल की कुएं आपके असम के अंदर ही खोदे गए थे ना। तो असम में हम देखेंगे तो बेटा आपके मेन क्या है, असम वैली हैज मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स, बिसाइड्स ऑयल रिसोर्सेज आर आल्सो फाउंड इन ऑफशोर एरियाज ऑफ नियर मुंबई कोस्ट, मतलब जिसे मुंबई कहा जाता है, तो मुंबई हाई जो है जिसे हम कहते हैं उस ऑफशोर एरिया के अंदर, मतलब समुद्र अपतटीय क्षेत्र, समुद्र के अंदर तट से बाहर, मतलब हमारे कोस्टल एरिया से बाहर जाके समुद्र के अंदर, तो आपका ऑफशोर एरिया होता है। तो अपतटीय क्षेत्र जो है उसमें भी आपके मुंबई हाई जो जगह है वहाँ से आपका तेल निकाला जाता है, असम के अलावा, क्योंकि एक तो पेट्रोलियम यहाँ हो गया ना गुजरात में, एक असम हो गया, एक आपका मुंबई में हो गया, और मेन तीन बेल्ट आपकी जो है पेटियाँ जो है खनिजों की वो बेटा आपकी ये हो गई, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक बेटा, अब ढूंढते हैं ना खनिज, अब ये काम बच गया हमारे पास। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स कर रहे थे हमने बेटा, तीन बेल्ट्स की थी, अब हमें लेना है फर्स्ट मेटालिक मिनरल्स, फेरस मतलब जो आपके लोह है, ठीक है ना, लोह खनिज, और ये हिंदी में हो जाएगा आपके धात्विक, उन धात्विक में से भी जिनके अंदर आयरन कंटेंट होता है, लोहांश जिनके अंदर होता है वो आपके फेरस मिनरल्स थे। तो आपके आयरन और मैग्नीज, ठीक है ना, या आपका क्रोमाइट ये मेन है, ठीक है ना, जो भारत के अंदर मिलते हैं। देखिए इसमें हम जो फर्स्ट ले रहे हैं, ठीक है ना, वो आपका आयरन और लोह आयरस, और हम ये मानते हैं कि ये बैकबोन है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर या जो भी आपका माइनिंग का पूरा जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन का भी इवन, ठीक है ना, बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्योंकि हमें पता है कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसमें जो मशीनें बनी हैं बेटे, चाहे कुछ बनाया कुछ भी जाता हो, आपके उद्योगों में कुछ भी निर्मित होता हो, लेकिन उसके अंदर जो भी मशीनें, टूल्स या इक्विपमेंट्स जो कुछ भी है वो सब स्टील या लोहे किसी न किसी चीज़ से बना होता है, ठीक है ना। तो वो आपको कहाँ से मिल रहा है, आयरन से, ठीक है। चाहे उसमें कपड़े बनाए जाते हो, मतलब वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, टी का हो सकता है, कॉफ़ी का है, जूट का या शुगर केन हो सकती है, ठीक है ना। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी आपके इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं तो वो इसके बने होते हैं, इसीलिए इसे बैकबोन कहा जाता है, ठीक है ना, बेस या फिर रीढ़ की हड्डी अर्थव्यवस्था की, ठीक, या सिविलाइजेशन सिस्टम की। तो इसे हम आयरन और पहले ले रहे हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें लेना है, तो हम डिवाइड करेंगे बेटा, यहाँ भी 4 बेल्ट्स में, 4 पेटियों के अंदर। फर्स्ट लेट्स टेक उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ठीक है ना, आपके उसमें उड़ीसा राज्य और झारखंड इन दोनों के अंदर आपके सेकेंडरी थे। उड़ीसा के अंदर आपके बेटा मयूरभंज और केंदुझर ये डिस्ट्रिक्ट है, ये आपके उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा में हो गए आपके 2, मयूरभंज और दूसरा हो गया बेटा आपका केंदुझर, ठीक है। अब आ जाइए दूसरे के ऊपर जो आपका सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। एक चीज और याद रखना है, आपकी बादामपुर जो हिल्स है बेटा वो मयूरभंज के अंदर है, बादामपुर हिल्स, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट किसका, उड़ीसा का, और केंदुझर भी, और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपका किसका हो गया बेटा, झारखंड का, ठीक है। इसके अंदर आपकी जो जगह है वो आपकी है गुआ और नुआ मंडी,
ये गोवा नहीं, गोवा है। ये हो गया आपके किसमें, उड़ीसा झारखंड बेल्ट के अंदर। एक चीज़ और बेटा, आयरन ओर की हम बात करें तो यहाँ इसके 2 टाइप्स भी आपको लर्न करने हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, मैं भूल गई हूँ। एक आपका होता है बेटा हेमेटाइट, पहले बढ़िया लिखते हैं, मैग्नेटाइट, ठीक है, फिर हम लेते हैं हेमेटाइट। 2 हो गई, मैग्नेटाइट और बेटा आपका दूसरा हेमेटाइट, है ना। और आपको पता है जो बेस्ट क्वालिटी है वो किसकी, आपकी फाइनेस्ट आयरन ओर जो है वो आपका मैग्नेटाइट है, ठीक है, जिसके अंदर आयरन है 70% या मोर देन 70% होते हैं। और भारत में ज़्यादा मिलता है वो हेमेटाइट, हर जगह, क्योंकि हमने किया था अच्छी गुणवत्ता वाले मतलब गुड क्वालिटी के जो मिनरल्स हैं, ठीक है ना, उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, अच्छे कम, ठीक है ना, और आपकी लो क्वालिटी वाले हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए आपका हेमेटाइट आयरन ओर की हम यहाँ ज़्यादा बात करेंगे। हम जो मयूरभंज, केंदुचर या सिंहभूम में गोवा नोआमंडी की जो बात कर रहे हैं ना, इनके अंदर भी आपका हेमेटाइट आयरन ओर है वही पाया जाता है बेटा, ये भी ध्यान रखना है। नोआमंडी में और गोवा की जो हम बात कर रहे हैं इनके अंदर भी आपका यही मिलता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट। तो इसमें बेटा आपके दुर्ग और बस्तर ये दोनों, ठीक है ना, दुर्ग और बस्तर ये तो हो गए छत्तीसगढ़ में। अब चंद्रपुर जो है ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है ना। इन दोनों में मतलब दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर जो बेल्ट है लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट आर फाउंड इन द फेमस ऑफ छत्तीसगढ़, सॉरी बेलाडीला रेंज के अंदर मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। फेमस बेलाडीला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट, और बस्तर डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ पर हो गया, छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है ना। बेलाडीला जो है ये याद रखना है, बैल की डील जैसी, बैल की डील यहाँ है हम, जो उसके ऊपर कुबड़ होता है तो इसकी शेप है वो बैल की डील जैसी है, इसीलिए इसका नाम बेलाडीला रख दिया है। ओके, चंद्रपुर महाराष्ट्र में हो गया, ये दोनों आपके छत्तीसगढ़ के अंदर हो गए, और बेलाडीला भी आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है जो इसकी मुख्य माइन है। ठीक, अब आगे आ जाइए बेटा, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक, नेक्स्ट देखिए बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर और तुमकुर बेल्ट, ये सारी ही आपकी कहाँ पर है, कर्नाटक में है, मैंने लिख दिया, ये सभी आपकी कर्नाटक राज्य में है सारी। और इनके अंदर की जो मेन माइन है वो आपकी कुद्रेमुख है। यहाँ पर कुद्रेमुख में कुद्रे जो वर्ड है ये कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर होता है हॉर्स, और मुख का मतलब फेस, मतलब माइनिंग का या माइन जो है उसका जो शेप है वो कैसे घोड़े के मुख जैसी है, इसलिए उसका नाम कुद्रेमुख रख दिया है। तो कुद्रेमुख आपकी कर्नाटक में, बेलाडीला है वो आपकी छत्तीसगढ़ के अंदर, बैल की डील जैसी, और दोनों ही आयरन और माइन है, ठीक है ना, लोह एस्क खान है। हो गया बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर और तुमकुर बेल्ट। कम टू द नेक्स्ट महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट, ठीक है ना। महाराष्ट्र बेटा आपका है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, महाराष्ट्र में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट और गोवा साथ लगते हैं, इनके अंदर है ये आपकी बेटा चौथी है। और ये जितने भी हैं इनमें मोस्टली जो आपका मिलता है वो सब आपका हेमेटाइट ही यहाँ पर ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ये हो गया आपका आयरन ओर का डिस्ट्रीब्यूशन। आयरन ओर किया तो उसके साथी को भी छोड़ना नहीं चाहिए ना, इसलिए हम अगला ले रहे हैं मैग्नीज, ठीक है ना। स्टील बनाने के लिए या फिर उसको स्ट्रेंथ मतलब मजबूत बनाने के लिए मैग्नीज की आवश्यकता होती है, इसलिए स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर मैग्नीज को इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए मैग्नीज जो इट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मेटल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, ठीक है ना, उसके प्रगलन के अंदर काम आता है लोहे के एस्क के, ठीक है, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बनाने, इंसेक्टिसाइड्स या पेंट्स या चाइना क्ले या बैटरीज, इनके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये हो गए इसके इम्पोर्टेंस, किसके बेटा आपके मैग्नीज की। इसलिए आपकी जो भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग का जो काम किया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नॉन एब्रेसिव एंड नॉन कोरोसिव स्टील एंड फेरो मैग्नीज एलॉय के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, मेन आपका स्टील में। उसके अलावा आपकी ये चीज़ें ये मतलब मटेरियल हो गए जिनके अंदर इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, तो फर्स्ट आपका है बेटा उड़ीसा, ठीक है ना। और उड़ीसा के अंदर देखिए आपकी मेन जो है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज मेजर माइन इन उड़ीसा आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द आयरन ओर बेल्ट ऑफ इंडिया। इसमें आपकी केंदुझर होगी, वही सुंदरगढ़ होगी, ठीक है ना, या आपकी गंगपुर होगी, कोरापुट, कालाहांडी, ठीक है ना, या बोलंगीर जो है ये आपके उड़ीसा की होगी। फिर हम बात करते हैं किसकी, कर्नाटक की, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आपका जो है वो आपका कर्नाटक है। अनदर मेजर प्रोड्यूसर एंड हियर द माइंस आर लोकेटेड इन धारवाड़, ठीक है ना, या बेलगावी या नॉर्थ झारवा उसके अंदर मिलती है। तो वही चिकमगलूर, तुमकुर जो आपकी बैल थी, बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर उसी से रिलेटेड है आपका ये,
मतलब मैग्नीज जो है वो भी उसी के आसपास। तो आपका चित्रदुर्ग हो गया, बेटा तुमकुरू हो गया, चिकमगलुरु हो गया, इनमें मिलता है। फिर आपके आ जाइए महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और महाराष्ट्र जो है बेटा इसके अंदर देखिए आपके नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट 3 होंगे, ठीक है ना। नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलता है, ठीक है। फिर आपके मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट और छिंदवाड़ा या निमाड़ या बांडला में, ठीक है ना, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर भी। तो ये हो गए आपके अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग एरिया जहाँ पर आपका मैग्नीज मिलता है। जो आपका दूसरा फेरस मिनरल है, मतलब फेरस या लौह आपके जो खनिज हैं वो बेटे हमारे पूरे हो गए, ठीक है। अब आप इतना तैयार करिए बच्चे, ठीक है, और अच्छी तरह समझिए और खुश रहिए।